आज हम लोग सप्तमी कक्षा के रुचिरा द्वितीयो भाग संस्कृत विषय का अष्टमः पाठ त्रिवर्ण ध्वज पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में सर्वप्रथम हम कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं जिससे पाठ पढ़ने में हमें सुगमता हो। शब्दार्थ: त्रिवर्ण ध्वज, तीन रंगों वाला झंडा। संलपंत, वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि, लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। आराह, तिलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। हम लोग अब पाठ पढ़ें। अष्टमः पाठः, आठवां पाठ। त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः, केचन कुछ। बालकाः, बालक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालकाः, कुछ लड़के। काश्चन, कुछ। बालिकाश्च, बालिकाः। धनच, बालिका, बालिके, बालिकाः, आकारांत स्त्रीलिंग। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के। दिवसस्य अकारांत पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एकवचन। ध्वजारोहण समारोहे, ध्वज आरोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में। सोत्साहम, स धन उत्साहम, उत्साह के साथ। गच्छन्तः, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। गम धातु शत प्रत्यय पुल्लिंग बहुवचन। परस्परम संलपन्ति, परस्परम आपस में। संलपन्ति वार्तालाप करते हैं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। देवेश एक बालक है, कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। देवेश, देवेश का भी संधि विच्छेद कर सकते हैं आप। देव प्लस ईसः। देवेश शब्द का अर्थ इंद्र से है, मगर यहाँ एक बालक का नाम है। वो कहता अद्य, अद्य अव्यय शब्द है, आज। आपको पिछले पाठ में बताया गया था श्व आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, आज स्वतंत्रता दिवस है। बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस है। इसलिए हम लोग यह जानें कि हमारा स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य। अस्माकं, अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आप लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं। मम आवयोस्माकं, हमारे विद्यालय के। विद्यालय से षष्ठी विभक्ति एकवचन। प्राचार्य, प्राचार्य। ध्वजारोहणम, ध्वज आरोहणम करिष्यति, करेंगे। करिष्यति क्री धातु लृट लकार अर्थात भविष्यत काल, प्रथम पुरुष एक वचन। छात्राश्च, छात्राः। धन च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्राः धन च सांस्कृतिक कार्यक्रमान्, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे।
हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे और लड़के या लड़कियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि लड्डू, नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में होगा। मोदकम मोदके मोदकानि, मोदकम मोदके मोदकानि, ऐसे शब्द रूप चलता है। जब कार्यक्रम सब समाप्त हो जाता है तो हमें लड्डू दिए जाते हैं, मिलिष्यन्ति प्राप्त होंगे। डेविड एक लड़का है। डेविड कहता है शुचे, हे शुचि, जानासि त्वम, त्वम युष्मत् शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन, जानासि जाधा तो मध्यम पुरुष एक वचन, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृश, हमारा ध्वज माने पताका झंडा, कीदृश किस प्रकार है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, तिरंगा है। सलीम कहता है रुचि, रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस झंडे में 3 रंग हैं, सन्ति अस्त अस्त सन्ति अतः त्रिवर्णः, किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, इस झंडे में 3 रंग हैं इसलिए तिरंगा कहा जाता है। किम त्वम, किम क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम का तारे केशर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित च एते त्रयः वर्णाः। बच्चों सलीम कहता है अरे केसर वर्ण जो केशरिया रंग है, श्वेत वर्ण सफेद रंग है, हरित हरा रंग है, ये 3 रंग हैं। त्रयः बच्चों एक, एकः, द्वौ और त्रयः ये पुल्लिंग में आएगा। एका, द्वे, तिस्रः स्त्रीलिंग में आएगा, और एकम, द्वे, त्रीणि यह नपुंसक लिंग में आएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हमारे संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग में पुल्लिंग एकः, 2 में द्वौ, 3 में त्रयः और 4 में चत्वारः। 1 से 4 तक तीनों लिंगों में संख्या शब्द दिए जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में द्वे, तिस्रः, चतस्रः, और ऐसे ही नपुंसक लिंग में द्वे, त्रीणि, चत्वार ऐसे शब्द बताए जाते हैं। यहाँ पर त्रयः है क्योंकि वर्ण शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हम इसे त्रयः वर्णाः कहेंगे। सलीम कहता है केसर वर्ण, केसरिया रंग, श्वेत रंग और हरा रंग ये 3 रंग हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। अस्माकं पुनः अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है श्रुण, सुनिए। श्रुण श्रुधात मध्यम पुरुष एक वचन, सुनिए। केसर वर्ण शौर्यस्य, शौर्य बहादुरी वीरता का। श्वेत, श्वेतः सत्यस्य, श्वेत सत्य का। हरितस्य हरा रंग समृद्धि का सूचक है। यहाँ पर दिया गया है समृद्धेः सूचकाः। समृद्धेः षष्ठी विभक्ति
एक वचन, सूचका प्रथमा विभक्ति बहुवचन समृद्धि का सूचक है। अस्ति अस्तः सन्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। शुचि कहती किम एतेषां वर्णानाम अन्यद्यपि महत्वम। शुचि कहते हैं क्या इन रंगों का और भी महत्व है। अन्यत धन अपि और भी महत्व है। आगे देखिए, डेविड कहता है आम कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपर स्थितः श्वेतवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। झंडे के ऊपर स्थित केसर रंग, जो सबसे तिरंगे में सबसे ऊपर रंग है, केसरिया रंग है, वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेतवर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। बीच में जो सफ़ेद रंग है वे सात्विकता और शुचिताया पवित्रता का द्योतक है, परिचायक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतकः। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी के सुषमाया, उसकी शस्य श्यामलता, सुंदरता, उर्वरता, इसके जो उर्वरता है उसका द्योतक है। उर्वरताया धनच, उर्वरता का जो उर्वरक शक्ति होती है उसका द्योतक है। तेजिंदर कहता है हे शुचि ध्वजस्य मध्ये च नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे शुचि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। वर्तते शब्द का अर्थ है वृत्तधातु आत्मने पद इसका चलता है प्रथम पुरुष एक वचन में। शुचि कति आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। प्रगति उत्थान का है, विकास का इसका शाब्दिक अर्थ होगा, और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव एतत् गृहीतम। सारनाथ हम लोगों के पास में ही सारनाथ है, वहीं से अशोक स्तंभ है, वहीं से लिया गया था। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, इसीलिए वहाँ से यह लिया गया। प्रणव, प्रणव कहते हैं अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिराः सन्ति। इस चक्र में, इस पहिया में 24 अराह माने तिलियां हैं। ए अराह तिलियां कहते हैं। इस चक्र माने इस पहिए में चतुर्विंशत, जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, हम लोग पक्ष को मान लेते हैं। हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं। 12 महीने माने 12 में जब 2 से हम गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। चतुर्विंशति अराह अन्य तिलियां हैं। मेरी एक बालिका कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में समग्रता के द्वारा इस झंडे का, ध्वज का स्वीकार किया गया था। बच्चों आपको मालूम होगा हम 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुए थे, किंतु इससे कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे हम लोग स्वीकार किए थे। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। हमारा राष्ट्र तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर इस झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक होता है। प्रिय बच्चों, यह 2014 से अब प्रत्येक विद्यालयों में
प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थान में प्रतिदिन सूर्योदय के पश्चात जब कार्यालय या विद्यालय खुलते हैं तो ध्वजातोलन होता है और सूर्यास्त के पूर्व यह अवरोहण कर दिया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, तिरंगा की जय हो और भारत की जय हो। प्रिय बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों के सम्मान और गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।